अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फरीन का किचन। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे कॉफ़ी केक, एकदम सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी। आप यकीन नहीं मानोगे, एकदम सॉफ्ट और एकदम फुला फुला बनकर तैयार होगा, बिना ओवन के और बिना किसी मिल्क पाउडर के और बिना मिल्क के हम ये कॉफ़ी केक बनाकर तैयार करेंगे। और खाने में तो आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इसी तरह की वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक मिक्सर का जार ले ली हूँ, जो जिसमें हम जूस पीसते हैं ना, वो मिक्सर का जार ले ली हूँ। उस तरह से आपको एक बड़ा मिक्सर का जार ले लेना है। अगर आपके पास बीटर ना हो या फिर जो ग्राइंडर होता है वो भी ना हो ना, तो इस तरह से मिक्सर के जार में भी हम केक बना लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक छोटी कटोरी तेल। तो देखिए, तेल ज़्यादा स्मेल वाला नहीं होना चाहिए, जिसमें खुशबू ना है ना महक ना है, उस तरह का तेल होना चाहिए हमारा। अब तेल डाल दिया। अब उसके बाद में हम डाल देंगे कॉफ़ी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो 1 रुपये वाला जो शैशे होता है ना कॉफ़ी का, वो 4 ले ली हूँ। तो इसका मतलब मैंने 4 ग्राम कॉफ़ी ले ली हूँ। अब कॉफ़ी को हमें चाय की छन्नी के अंदर अच्छे से छान लेना है। इस तरह से छान कर डालेंगे तो हमारी जो कॉफ़ी है ना, उसके अंदर लम्स नहीं रहेंगे और केक भी हमारा बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होगा। अगर आपने कॉफ़ी का बड़ा पैकेट लिया है तो आप अपने केक के हिसाब से, आप केक किस तरह का बनाना चाहते हो, बड़ा या छोटा बनाना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपने केक के हिसाब से मैंने 4 ग्राम ले ली हूँ। अब इसी के साथ में हम 2 अंडे भी डाल देंगे। तो ज़्यादा अंडे ठंडे नहीं होना चाहिए। अगर फ्रीज़ वाले अंडे हो गए तो हमें उसे पहले ही निकाल लेना है और उसे रूम टेम्परेचर वाले कर देना है। तो 2 अंडे डाल दिए मैंने। अब यहाँ पर डाल दूँगी मैं हाफ़ कटोरी चीनी। तो मैंने यहाँ पर इस कटोरी के माप से चीनी ली हूँ, आधी कटोरी। अब इसी कप के माप से मैं यहाँ पर मैदा भी लेने वाली हूँ। तब हम क्या करेंगे, इसे 2 मिनट तक मिक्सर में चला लेंगे। तो हमें कंप्लीट 2 मिनट तक इसे अच्छे से घुमाना है, मिक्सर के अंदर पीसना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसी स्टेज पर आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह से हम जब 2 मिनट तक इसे ब्लेंडर के अंदर जब ये बैटर को पीसेंगे ना, तो उससे हमारा जो केक है ना, एकदम सॉफ्ट और फुला फुला बनकर तैयार होगा। तो इसी स्टेप से अगर आप केक बनाएंगे ना, तो आपका केक भी एकदम बेहतरीन और फुला फुला बनकर तैयार होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे पीस ली हूँ। इसके अंदर ऊपर से बबल्स भी आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो मैंने सारा बैटर एक बाउल में निकाल ली हूँ। अब हम एक छन्नी ले लेंगे। तो बारीक जाली की छन्नी मैंने ले ली हूँ। अब हम इसके अंदर वो जो कटोरी थी ना, उसी कटोरी के माप से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा ले ली हूँ। तो मैदे को छान कर डालेंगे हम। और इसी के साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा नहीं ली हूँ, बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल की हूँ मैंने। बेकिंग सोडा से अक्सर क्या हो जाता है, केक कड़वा हो जाता है। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा डालकर देखना है कि हमें मैदा किस तरह से डालना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। ज़्यादा ज़ोर में हमें इसे मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा मैदा मुझे कम लग रहा है। तो जो कटोरी में मैंने थोड़ा मैदा बचा कर रखी थी, वो मैदा फिर से डाल देंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से स्मूथ हमें एकदम मिक्स करना है अच्छे से। एक ही डायरेक्शन में हमें केक का बैटर को हिलाना है। ये टिप्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम केक का बैटर को जिस तरह से घुमाते हो, तो उसे एक ही डायरेक्शन में हमें इसे घुमाना है। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वांटिटी में हमारा केक का बैटर होना चाहिए। देखिए, मैं डाल रही हूँ तो अंदर जाके घुल जा रहा है। बस इसी क्वांटिटी में हमारा केक का बैटर होना चाहिए। तो चलिए, अब हम केक बेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास कोई केक टिन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक तपेली ले ली हूँ। अब हम उसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 बूंद तेल। तेल को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हम। आप चाहो तो इसकी जगह पर घी भी डाल सकते हो। सब तरफ से हमें तपेली को ग्रीस कर लेना है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैदा छिड़क दूँगी और मैदे को भी अच्छे से सब तरफ से डस्ट कर लेंगे हम, हिलाते हुए। और जो बाकी का जो मैदा है उसे निकाल लेंगे हम। तो हमारी केक बेक करने वाली तपेली जो है वो भी रेडी है और केक का बैटर भी रेडी है। तो चलिए, अब फटाफट से इस केक के बैटर को हम ये जो हमने ग्रीस की हुई तपेली के अंदर डाल देते हैं। तो सारा बैटर हमने डाल दिया है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे। तो चलिए, अब हम गैस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने पहले ही तपेला गर्म करने रख दी थी और हमारा जो तपेला है वो थोड़ा पतला है। तो आपके पास अगर बर्तन जाड़ा हो तो आपको उसे टाइम लगेगा फ्री हीट होने में, तो आपको थोड़ा जल्दी ही उसे गर्म करने रख देना है। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट पहले तपेले को गर्म करने रख दी थी धीमी आंच पर। तो हमारा जो तपेला है वो गर्म हो चुका है। तब हम इसके अंदर एक एल्यूमिनियम की छोटी सी प्लेट है, उसे रख देंगे। तो इस तरह से उल्टी करके हमें रख देना है। और अब हम केक के बैटर को इसके अंदर, जो तपेली है ना, वो रख देंगे हम इसके अंदर और इसे ढक देंगे। तो सब तरफ से कवर हो, इस तरह से हमारी प्लेट होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे,
लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक पकने देंगे, बेक होने देंगे। उसके बाद हम धीमी आंच पर करेंगे। तो हमें केक को लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक बेक होने देना है। उसके बाद 30 से 35 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर बेक होने देना है। आप चाहो तो इसे बीच में खोलकर भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपका जो बर्तन है जो बेक हो रहा है तो वो आपका तलिया नीचे से पतला है या जाड़ा है। अगर पतला है तो आपका जो केक है वो 25 से 30 मिनट में भी बेक हो जाएगा। अगर जाड़ा तलिए का है तो उसे 35 से 40 मिनट भी लग सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें आप। तो देखिए यहाँ पर मुझे 35 मिनट हो चुके हैं। मैंने बीच में चेक करी थी तो थोड़ा हमारा केक बेक होने में बाकी था, तो मैंने इसे फिर से ढक दी थी। तो मुझे यहाँ पर कंप्लीट 35 मिनट लगे हैं। अब 35 मिनट बाद खोलकर देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह केक हमारा कितना फूलकर तैयार हुआ है। आपने केक के बैटर को देखा था और केक आप देख सकते हो कितना हमारा फूलकर तैयार हुआ है। तब हम क्या करेंगे, चक्कू की मदद से देख लेंगे कि केक हमारा किस तरह से बेक हुआ है। ये देखिए चक्कू जब हमने डाला है ना इसके अंदर तो हमारी जो चक्कू एकदम प्लेन निकल रही है। तो हमें बीच में ही सेंटर के अंदर ही इसे चक्कू को डालकर देखना है, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा केक सब तरफ से अच्छे से बेक हुआ है। तब हम इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमें पूरी तरह से केक को ठंडा होने देना है, उसके बाद ही हमें तपेली में से इसे निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर 1 से 2 घंटे हो चुके हैं और तपेली जो है हमारी एकदम ठंडी हो चुकी है। तब हम क्या करेंगे, चक्कू की मदद से इसे पहले सब तरफ से अच्छे से निकाल लेंगे ताकि केक हमारा आसानी से निकल जाए। और अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे और प्लेट रखने के बाद पीछे से इसे तपेली में हम टैप टैप करेंगे ताकि जो नीचे से तलिए में से जो केक चिपका हो वो भी निकल जाए। और ये देखिए माशाल्लाह एकदम आसानी से हमारा केक भी निकल कर तैयार हुआ है। और केक आप देख सकते हो कितना फूला फूला बनकर भी तैयार हुआ है। केक का बैटर हमारा कितना था और केक देखिए हमारा कितना फूला फूला बनकर तैयार हुआ है और कितना स्पॉन्जी भी बनकर तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए मैं आपको काट कर बता दूं, ये देखिए कितना स्पॉन्जी और कितना सॉफ्ट भी बनकर तैयार हुआ है हमारा केक। बिना ओवन के भी हमारा ये केक कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। हमने कहीं मिल्क पाउडर भी नहीं डाला है, ना ही मिल्क डाला है उसके अंदर, फिर भी हमारा केक देखिए कितना सॉफ्ट और कितना फूला फूला बनकर तैयार हुआ है। और खाने में तो आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। मेरे बच्चों ने तो इसे बहुत ही शौक़ से खाया, उन्हें बहुत पसंद आया। तो आप चाहो तो आपके बच्चों को भी इसी तरह से केक बनाकर घर में ही खिला सकते हो। और घर के ही चीज़ों से, घर के ही सामान से हमारा ये केक एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होता है और एकदम टेस्टी भी बनकर तैयार होता है। जिस तरह से हम बाहर से लाते हैं ना मार्केट से, बिल्कुल उसी तरह से सॉफ्ट और स्पंजी और टेस्टी केक हमारा बनकर तैयार होता है। तो आप एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके घर में अगर बीटर ना हो, ओवन ना हो, तो आप इस तरह से मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस तरह का कॉफ़ी केक कैसा बना। और मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी दुआ में हमें भी याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।